हेलो लर्नर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है? व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड्स इंक्रीज अदर थिंग्स हमारी क्या है, रिमेन कांस्टेंट, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या कर देते हैं, हम इंक्रीज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक इन्वर्स रिलेशन है हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयर इज ए इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब जैसे प्राइस अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। और अगर हमारा प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अजम्पशन ऑफ लॉ इसकी क्या है? अजम्पशन मतलब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। कौन सी चीज़ों को हम कांस्टेंट मान रहे हैं यहाँ पे, यानी कि हमारे जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सीजनल इफेक्ट्स। अब कुछ एग्जाम्पशन है इस लॉ की जहाँ पे ये लॉ काम नहीं करता है। मान लो जैसे ड्रग्स एंड मेडिसिन है, किसी मेडिसिन का प्राइस इंक्रीज हो गया, मान लो कोई शुगर का पेशेंट है, उसको इंसुलिन लगती है, तो उसको लाइफ की सर्वाइवल के लिए अगर इंसुलिन का प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है तब भी वो क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा। कोई रिलीजियस आइटम है, जैसे फेस्टिवल सीजन पे कुछ आइटम्स क्या हो जाते हैं, उनका प्राइस में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तब भी हमारी जो डिमांड है वो हम उसको चेंज नहीं करते। अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारा प्राइस यहाँ पे 10 रुपीज़ था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी 100। अगर हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ है, 8 पे पहुँचा है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 150 हो गया। 5 प्राइस डाउन हुआ 5 पे तो क्वांटिटी डिमांड हम 200 कर रहे हैं। प्राइस ड्रॉप हुआ 3 पे तो हम डिमांड क्या कर रहे हैं, 250 कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्राइस 10 रुपीज़ था तो हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। प्राइस 8 हुआ, 150 कर रहे हैं हम। 5 प्राइस डाउन हुआ तो हम 200 कर रहे हैं, एंड 3 हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, 250 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिवली स्लोप। जो यहाँ पे इस बात को डिनोट करता है कि जो हमारा डिमांड का रिलेशन है प्राइस के साथ वो क्या है, नेगेटिव है या फिर इनवर्स है।